पत्रकार के घर में घुसकर दबंगों ने किया हमला, 4 लोग हुए गंभीर घायल। भितरवार पुलिस अनुविभाग के चिनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेकरा में दबंगाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्रकार छोटू बाथम के घर में घुसकर उनके पिता सहित भाई को गुर्जर समाज के संजय गुर्जर, प्रदीप गुर्जर, राम मोहन गुर्जर, बल्लू गुर्जर साथ ही 4-5 लोगों ने एकजुट होकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। लाठी, पत्थर और लात घूसों से बर्बर मारपीट कर डाली। मारपीट के दौरान पत्रकार के पिता की 4 पसलियां टूट गईं और भाई, माता और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम सेकरा निवासी संजय गुर्जर प्रतिदिन दूध लेने के लिए नदी पार जाते समय पत्रकार के घर के सामने से गुजरता था। 17 फरवरी की शाम किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिस पर से देवांग संजय गुर्जर और अन्य साथियों के साथ मिलकर आरोपियों ने पहले गाली गलौज की, फिर बाद में पत्रकार के परिजनों के साथ जमकर मारपीट कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी पक्ष के 4 से 5 लोग एकजुट होकर पत्रकार के घर में घुस आए और पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। हमले की सूचना पर से डायल 112 को दी गई, जिस पर से पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनौर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्वालियर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है। चिनौर पुलिस ने पहले तो मामला फरियादी पक्ष की ओर दर्ज नहीं किया, तब कहीं जाकर पत्रकारों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर हस्तक्षेप करने को कहा। तब कहीं जाकर चिनौर थाना प्रभारी ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि खुलेआम घर में घुसकर हमला करने वाले दबंग लोगों में पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। अब देखना होगा कि अन्य 2 आरोपियों को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पत्रकार के परिवार पर हुआ यह हमला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दबंग लोगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी सख्ती दिखाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। क्या करके रहे हो? कर क्या रहे हो? कौन मीडिया से हूँ। अरे तो इलाज कर दो ना, बाहर कब मैंने एक बार सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रहा है, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। आज मेरे परिवार के साथ जो हमला हुआ है, घर में घुस करके आरोपियों ने हमला किया है, मेरे पिता की हड्डी पसली तोड़ रख दी है, मेरा भैया घायल है, मेरे चाचा घायल है, मेरी माँ घायल है। आखिरकार इन लोगों को कब तक सलाखों के भीतर पुलिस प्रशासन इनको फेंकेगा? तो माननीय एसपी महोदय जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन आरोपियों को बहुत जल्द सलाखों के भीतर फेंकने की कड़ी कार्रवाई करें। कोशिश की जिस घर में मेरी बहन थी, भाभी थी, चाची थी और छोटे छोटे बहन भैया भी थे, और उनके मतलब किसी घटना की फिराक को अंजाम देने के लिए वो लोग आए थे, लेकिन घर में चढ़ने से नाकाम हो गए। तो मेरे परिवार पर आने वाले समय में फिर से इनके द्वारा हमला करने की भी साजिश रची जाएगी। तो मैं पुलिस प्रशासन से, ग्वालियर एसपी सर से भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इन आरोपियों को सलाखों के भीतर फेंका जाए, क्योंकि थाना प्रभारी चिनौर जो कि गुर्जर समुदाय से हैं, तो कहीं ना कहीं उनके फेवर में, उनके पक्ष में रह करके उन पर कोई कार्रवाई करने में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एफआईआर फिलहाल कर ली गई है, लेकिन आरोपी खुलेआम जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा आपसे निवेदन है, पुलिस प्रशासन से, माननीय एसपी महोदय जी से निवेदन है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजने की उचित कार्रवाई करें। ग्राम सेकरा में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें घर में घुस के मारपीट की गई थी। मौके पर पुलिस गई और घायलों को थाने पर ले गए, उनका मेडिकल करवाया था, एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई। उसके बाद में 2 लोगों को उसी दिन पकड़ लिया था, जिन्हें कल पेश किया गया और 2 लोग अभी फरार हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी पकड़ के गिरफ्तार किया जाएगा। तो सभी को बाउंड ओवर करवाया है और 50-50 हज़ार रुपये से मुचल के भरवाया। अगर अब घटना करते हैं तो इनको 122 के तहत जेल भेजा जाएगा। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730।
इसी के साथ मैं शाहनवाज आपके दिल की आवाज आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।